जेओआईटी की कट ऑफ इस बार कितनी जाएगी? ये कमेंट बहुत सारी वीडियो में आए हुए हैं और बहुत सारे बच्चों के द्वारा ये पूछा गया है। और हाल ही में एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि अब आपके पास 1 से डेढ़ महीने का समय है। अब इस समय में आपने कौन-कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें भी मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई डाउट है आपके तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। तो इसमें भी ये कमेंट आया हुआ था और बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि जेओआईटी की कट ऑफ इस बार कितनी जाएगी? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, इन सब चीज़ों में ना पड़ें। कट ऑफ, मेरिट, ये सब चीज़ें देखिए जब आपका एग्ज़ाम होगा उसकी डिफ़िकल्टी लेवल पे निर्भर करता है। अगर एग्ज़ाम आपका काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल का आता है तो कट ऑफ आपकी कम जाती है। अगर एग्ज़ाम थोड़ा ईज़ी लेवल का होगा तो कट ऑफ आपकी काफ़ी हाई रहती है। ये सब चीज़ें एग्ज़ाम होने के बाद आप जज कर सकते हो। फ़िलहाल आपका जो मेन फ़ोकस रहेगा वो जेओआईटी के एग्ज़ाम के ऊपर रहना चाहिए। बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए किस टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों को जो अभी भी वीडियो देख रहे होंगे, क्या आप सभी को ये पता है कि जेओआईटी में कुछ एक ऐसे टॉपिक हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और मेरिट उन्हीं टॉपिक से बनती है। आप में से लगभग 80% ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ें पता नहीं होगी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, इसे एक बार ज़रूर देख लेना। अब आपने देखा होगा कुछ एक ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ते भी कम हैं और मार्क्स भी आपसे ज़्यादा आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उन्हें ये पता होता है कि कब कौन-सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए और कब कौन-सी स्ट्रैटेजी को हमें फ़ॉलो करना चाहिए। और जब मैं खुद जेओआईटी की तैयारी कर रहा था तो मैं भी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ करता था जिसका मुझे बाद में पता लगा। और मैं चाहता हूँ कि वही गलतियाँ आप भी ना करें। फ़िलहाल कट ऑफ के ऊपर, मेरिट के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर आप ये सब चीज़ें रहने दें। जैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मैं आपको ये भी बता दूँगा कि कट ऑफ कितनी रह सकती है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल। कौन-सा डिपार्टमेंट आपको चूज़ करना चाहिए, टाइपिंग से रिलेटेड जो भी डाउट आपके होंगे, हर एक मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। बेसिक चीज़ें मैंने आपको टाइपिंग की बता दी है, कि टाइपिंग की तैयारी अभी से अगर आप 10-10 मिनट रोज़ करोगे, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर दिन के 10 मिनट आप टाइपिंग की तैयारी करते हो, तो आगे चलकर काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। और कुछ एक चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जैसे कि डिपार्टमेंट, किस व्यक्ति को कौन-सा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना चाहिए, ये भी जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आपको बता दिया जाएगा। तो इन सभी के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट होंगे, ये एग्ज़ाम के बाद आप कवर करेंगे। फिलहाल एग्ज़ाम पे आपने ध्यान देना है। एग्ज़ाम पे भी कुछ एक चुनिंदा टॉपिक हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखना जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन-कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। और यूट्यूब चैनल मैंने बहुत सारे सजेस्ट किए हैं। आप पुरानी वीडियोज़ ज़रूर देखें। कुछ कमेंट इस तरीके से भी आ रहे थे कि हमें क्लासेस का लिंक दीजिए। देखिए, हर एक लड़के को मैं या हर एक लड़की को मैं पर्सनली लिंक देने बैठूँ, तो इतना समय नहीं होता है और ये पॉसिबल भी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट है इस चीज़ के ऊपर। सिंपली यूट्यूब पे जाइए, आप सिंपली सर्च कर सकते हो, मेरी वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली सर्च करना है यूट्यूब पे कि कंप्यूटर ऑल क्लासेस प्लेलिस्ट, तो आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलती रहेगी। जो प्लेलिस्ट आपको लगती है कि ये काफ़ी अच्छी है, काफ़ी वैल्यूएबल है या फिर नॉलेजेबल ये वीडियो रहेगी हमारे लिए, तो उसे आपने अपनी प्लेलिस्ट पे ऐड करना है और उसका रिवीजन 2 से 3 बार करना है। और एक बार और ध्यान रखें, सिर्फ़ एक टीचर से तैयारी नहीं करनी, यूट्यूब पे हज़ारों टीचर हैं। कम से कम 4 से 5 टीचर तो आपके पास होने ही चाहिए, जिनकी आपने पूरी प्लेलिस्ट देखी हो और बहुत बार उसका रिवीज़न भी किया हो। उसके बाद जो सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया है कि टॉपिक को एआई टूल्स पर जाइए, उसके साथ डिस्कस करिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंक्लूड हुई होती है, नई इंक्लूड हुई होती है, वो किताबों में और यूट्यूब पे नहीं होता है। तो वहाँ से आपको उस चीज़ का पता लगेगा। फिर एआई टूल्स के सहारे ही आप एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी खुद से तैयार कर सकते हो अपने टॉपिक के रिगार्डिंग। अगर आपको एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आ रही है, एग्ज़ाम वेदा, सिंपली क्रोम पे सर्च करें कंप्यूटर एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम वेदा। बहुत ही अच्छे लेवल से यहाँ पे आपको कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। ख़ासियत यहाँ की ये है कि आपको टॉपिक वाइज़ यहाँ पे एमसीक्यूज़ मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन भी नीचे दी गई है। इन सब चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब एक कमेंट मेरे पास ये भी आया था कि कुछ एक टॉपिक आपने ऐसे बताए जो सिलेबस में नहीं है। देखिए, जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया वो सारे सिलेबस में है। बहुत सारे बच्चों को ये भ्रम है कि इस बार हाई लेवल लैंग्वेजेज़ में सिर्फ़ हमें एचटीएमएल और पीएचपी ही ध्यान में रखनी है। एचटीएमएल, पीएचपी को आपने ज़्यादा ध्यान ज़रूर देना है, लेकिन साथ ही साथ आपने ध्यान देना, सॉफ्टवेयर करके टॉपिक का नाम लिखा होगा ऑफ़िशियली सिलेबस में, वहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज का ज़िक्र किया गया है। अब असेंबली लैंग्वेज में सी, सी प्लस प्लस, जावा ये सभी आती है। ज़्यादा डीपली इन्हें तैयार नहीं करना है, ना ही एचटीएमएल और पीएचपी को ज़्यादा डीपली तैयार करना है। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएँगे वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। थोड़े यूट्यूब चैनल को आप एक्सप्लोर करिए, जो मैंने वीडियोज़ अपलोड की है उन्हें एक बार ज़रूर देखिए। अगर आपको डाउट है एचटीएमएल में किस तरीके के क्वेश्चन आएँगे, पीएचपी में कैसे क्वेश्चन आएँगे,
एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना। बेसिक से लेकर थोड़े एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। कुछ एक चीज़ें थ्योरेटिकल बेस्ड होती है, कुछ एक प्रैक्टिकल बेस्ड भी होता है। नॉर्मल क्वेश्चन आपको मैंने प्रोवाइड करे हुए हैं, उन्हें एक बार ज़रूर देखना। और जिनको लगता है कि लैंग्वेजेस ज़रूरी नहीं है, वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप लैंग्वेजेस को पढ़ो ही पढ़ो। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर 1-2 नंबर भी वहाँ से बनेंगे तो उन्हें आप ज़रूर लें, क्योंकि जब मेरिट बनती है ना फाइनल में, तो एक आधे नंबर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम हुए जेईई के, उसमें आप देखना वेटिंग लिस्ट, 0.5 पॉइंट इस तरीके के आपको वहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो इसकी अहमियत बाद में ही पता लगती है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि जो टॉपिक है, हालाँकि ज़िक्र है उसमें ऑफ़िशियली सिलेबस में भी, मैं ये चाहता हूँ कि आपसे कोई टॉपिक छूटे ना, और ना ही कोई नंबर आपसे छूटे। और बात करते हैं अगर इसके बाद आपके मॉक टेस्ट की, तो देखिए फ़िलहाल काम में बिज़ी होने के कारण मैं मॉक टेस्ट आपके लिए नहीं ला पा रहा हूँ। आप खुद से अपने मॉक टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, चाहे आप एआई टूल्स में चैट जीपीटी का यूज़ करते हो या फिर गूगल जेमिनी का यूज़ करते हो। सिंपल कमांड आपने देनी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, या फिर सिलेबस भी आप मेंशन कर सकते हो एआई टूल को। पहले उसे ट्रेन करना होगा, फिर उससे आप अपने मॉक टेस्ट ला सकते हो। जो भी मैंने आपको एमसीक्यूज़ क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं, वो सारे एआई टूल ने बनाए हैं, वो चैट जीपीटी पे मैंने बनाए हुए हैं। चैट जीपीटी नहीं, मैंने उसको गूगल जेमिनी पे बनाया हुआ है, सॉरी, गूगल जेमिनी पे मैंने बनाया हुआ है। बाकी दोनों एआई टूल सेम फंक्शन करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अच्छा है या कोई ज़्यादा बुरा है, दोनों इक्वली है। काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी तैयारी वो करवा देंगे। तो खुद से आप तैयार करिए अपने मॉक टेस्ट, क्योंकि कुछ एक काम में बिज़ी होने के कारण मैं डेली बेसिस पे आपके लिए हर एक चीज़ अब प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। जो मुझसे बनता है वो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे लगती है कि इम्पोर्टेंट थी, उन सभी के ऊपर मैं एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी लेकर आया था, और जहाँ पर आपको गाइडेंस देने की ज़रूरत थी, आपको यूट्यूब चैनल सजेस्ट करने की ज़रूरत थी, वो भी मैंने आपको की। जो मेरे साथ पहले से लेकर जुड़ा हुआ है उसे पता होगा, मैंने बहुत सारे चैनल सजेस्ट किए हैं हर एक टॉपिक के लिए। मैथ के लिए भी बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, तो मैथ के लिए भी मैंने चैनल सजेस्ट किए हुए हैं। अब देखिए मेरे पास प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा यूट्यूब के लिए, वरना मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता डीपली। जॉब के चलते कुछ एक चीज़ें यहाँ हमें मैनेज करनी पड़ती है, फिर बहुत सारे काम और भी होते हैं जॉब के अलावा, जिस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता मैं यूट्यूब के लिए। लेकिन जो भी मुझसे होता है वो मैं करके आता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तो आपने पुरानी वीडियोज़ को देख लेना है, क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं फिर से वही डाटा इकट्ठा करूँ, फिर से आपको उसके ऊपर वीडियो बनाकर दिखाऊँ। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आप खुद से यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको पुरानी क्लासेस दिख जाएगी मेरी, और उस पे आपने डिस्क्रिप्शन पे चेक करना है, या तो मैंने नाम आपको स्क्रीन पे शो किया है, उन चैनल को आप सजेस्ट कर सकते हो अपने लिए। उन्हें देखना आपने, काफ़ी हेल्प मिलेगी उनसे आपको, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। बाकी एग्ज़ाम आपका यही मानकर चलिए 1 से डेढ़ महीने के बीच में हो सकता है। तो ज़्यादा फ़ोकस अपनी आपने क्या करना है कि आपने अपने रिवीज़न पर ज़्यादा ध्यान देना है। जितना रिवीज़न करोगे, जो चीज़ें आपने पढ़ी है, उन सभी को एक बार रिवाइज़ कर लो। जो भी डाउट थे आपके लिए एचपी जीके के लिए, इंडियन जीके के लिए, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक कमेंट आया था एचपी जीके के लिए। एचपी जीके के लिए एचपी जीके इन हिंदी करके एक पीडीएफ है यूट्यूब पे, माफ़ कीजिएगा प्ले स्टोर पे। उसे डाउनलोड करना आपने, उसमें टॉपिक वाइज़ जीके सेक्शन आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें तैयारी हो जाएगी। और इंडियन जीके के लिए मैराथन क्लासेज़ है बहुत सारी, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अलग से मैराथन क्लासेज़ है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अलग से मैराथन क्लासेज़ है। 5 से 10 घंटे की क्लास वो रहेगी, और काफ़ी अच्छी आपको चीज़ें उसमें मिल जाएगी। बाकी एमसीक्यूज़ क्वेश्चन या फिर वन लाइनर क्वेश्चन आंसर से ही आप अपनी तैयारी करो इंडियन जीके की, तो क्योंकि ज़्यादा फोकस आपका रहेगा एचपी जीके पे। इंडियन जीके बहुत बड़ा है अपने आप में, तो अगर ज़्यादा डीपली जाओगे इसमें तो बहुत फँस जाओगे। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। फ़िलहाल मेरिट पे आप ना जाएँ, आप अपना फ़ोकस फ़िलहाल एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे रखें, जो मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है। बाकी ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपके एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल पर। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अगर एग्ज़ाम ईज़ी आया होगा, तो जानते हो आप सभी, मेरिट हाई रहती है। अगर एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा है या डिफ़िकल्ट रहा था, तो क्या होता है कि आपकी मेरिट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा उलझिए मत, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे आपस में उलझ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से दूर रहो फ़िलहाल। फ़िलहाल अपनी तैयारी पे फ़ोकस करो। और कोई अगर आपके डाउट होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, कि कहीं आपको किसी टॉपिक पे दिक्कत आ रही है, जैसे कुछ एक बच्चे बोलते हैं कि हमें मैथ के कुछ एक टॉपिक पे दिक्कत आ रही है, तो हम उसमें क्या करें? देखिए, फँसे नहीं रहना है अपने टॉपिक पे। कोई चीज़ आप 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, किसी नए टीचर से उसे समझने की कोशिश करिए। अगर 3-4 बार समझने पे भी वो चीज़ें समझ नहीं आती है, तो उसे स्किप करना ही बेहतर होता है। वरना उससे क्या होता है कि आपकी आगे की तैयारी भी इफ़ेक्टेड रहती है, उसका प्रभाव आपके दूसरे टॉपिक्स पे भी पड़ता है। तो जो चीज़ ज़्यादा समझ नहीं आती, उसे स्किप कर देना बेहतर होता है। हम क्या गलती करते हैं, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, उसे भी हम साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। उसे भी हम ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं, इससे बाकी सारी चीज़ें रह जाती है।
तो ऐसा आपने नहीं करना है। मैं उस बच्चे को यही सजेस्ट करूँगा, मैथ के कुछ एक टॉपिक वैसे तो आसान है सारे, ऐसे कोई नहीं है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल के वहाँ पे क्वेश्चन आएँगे, ईज़ी कॉन्सेप्ट पे हैं वो। अगर फिर भी कुछ एक टॉपिक समझ नहीं आते हैं, हर किसी की समझने की क्षमता अलग होती है, कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, उसे स्किप करना ही बेहतर होता है। और वैसे मैं आपको बता दूँ कुछ एक ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर में भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये एक ऐसे टॉपिक है जिनका क्राइटेरिया लिमिटेड है। ये ज़्यादा एक्सपेंड नहीं है या वाइड नहीं है जिनका क्राइटेरिया। लिमिटेड क्राइटेरिया है, जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस है आपका। प्रॉफिट एंड लॉस ही आपको समझना है। अब मान लो वही चीज़ आप जीके की ओर देखोगे, जीके में अपना एक क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है इसका। जीके बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया रखता है अपने आप में, बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी होगी, पढ़नी होगी। तो इन चीज़ों पे अगर आप ज़्यादा पकड़ बनाए रखोगे, जैसे मैथ, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और कंप्यूटर सेक्शन, तो बहुत हेल्प आपको मिलेगी। इस चीज़ के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको ये चीज़ मैं अच्छे से समझाऊँगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब आप भी करते होंगे ऐसी गलती, हिंदी, इंग्लिश और मैथ पे आप कम ही ध्यान दोगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। लेकिन ये आपके प्लस पॉइंट है, यहाँ से जो मार्क्स हैं वो आपकी, अगर अच्छे पकड़ बनाओगे तो मार्क्स डेफ़िनेटली आपको यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये क्राइटेरिया काफ़ी छोटा है इनका, काफ़ी छोटी चीज़ें आपको इसमें तैयार करनी होती है। इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा मैं, तो जुड़े रहना चैनल के साथ। बाकी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की एक टेक्निक भी होती है, तरीका होता है, एक अच्छा तरीका होता है किस तरीके से अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना चाहिए, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना, कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी, उन सब चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बनाकर लाऊँगा। जो गलतियाँ खुद मैंने की थी, मैं नहीं चाहता वो आप करें। तो जब मैंने खुद में इम्प्रूवमेंट लाई, तो वैसे ही आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होता जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जाओगे, वहाँ पे कुछ एक ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो पूरी तैयारी होती है, वो फ़ेल हो जाती है। तो कौन-कौन सी वो गलतियाँ हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो अपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। जब एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ जाएगी, तो फिर आपको ये चीज़ें बताई जाएगी। अभी ये सब चीज़ें बताने का फ़ायदा नहीं है। अभी जो चीज़ें ज़रूरी है, वो मैं बता रहा हूँ। तो चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।